बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जब ये एसोसिएशन बनाई गई थी तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि तंजीम क्या होता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये अगर तंजीम वाकई में क्या होता है तो तंजीम ही होता है। अगर ये तंजीम ना होता तो आज आपकी ज़ुबान पे इस तंजीम का नाम नहीं होता। सेकेंडली, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं लोगों को छुड़ाने के लिए रात के 2 बजे जाया करती। तो पहले तो मुझे आप ये बताएं, उन लोगों के नाम आप हमारे सामने रखें और हमें ये बताएं, क्या जब आपको हमारी ज़रूरत थी हम आपके साथ नहीं आते थे? रात को 3 बजे आपने गुलशन रावी पुलिस स्टेशन में हमें बुलाया, हम वहाँ पे आपके साथ मौजूद थे और आपने एक हल्की सी एक बात कह दी कि ये यूट्यूबर्स हैं। सेकेंडली, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि पिछले 15 साल से मैं शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, तो आप सोशल मीडिया पे लोगों को लेक्चर भी देती हैं। तो आपकी जो सहाफ़त है 15 साल की, उसमें आपको किसी ने ये नहीं बताया कि आप अपने ही किसी सहाफ़ी के ऊपर और स्पेशली फीमेल एंकर के ऊपर आप इस तरह से उसको सोशल मीडिया पे बता रही हैं कि मैं उसको बयान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इंसान को बनाने वाली जो ज़ात है वो रब की है। आज मोमिना अली है या ज़ैन इम्तियाज़ है या कोई भी है, पीस मीडिया एसोसिएशन, चाहे वो मोमिना अली हो, चाहे वो ज़ैन इम्तियाज़ हो या किसी भी चैनल का सहाफ़ी हो, अगर उसके साथ कोई जुल्म होगा, अगर उसके साथ उसके करैक्टर असैसिनेशन के ऊपर बात की जाएगी, तो पीस मीडिया एसोसिएशन जो कि आपके कोहिनूर का रिपोर्टर है, उसको असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला की तरफ से थ्रेट किया जा रहा है। तो आपको आपके ही चैनल के लोगों की खबर नहीं है। आप कहती हैं कि हमारी तंजीम जो है वो लोगों के लिए स्टैंड लेगी, वो हर सहाफ़ी के लिए स्टैंड लेगी। आपके अपने चैनल का सहाफ़ी पीस मीडिया के पास आकर ये दावा करता है कि मुझे थ्रेट किया जा रहा है। मैंने सलाम मुतासरीन का एक प्रोग्राम किया तो आप वहाँ पे सोई हुई थी, जब आप अपनी ज़ात के बारे में जो है सोशल मीडिया पे मसरूफ़ थी। आपके चैनल के एंकर को, सहाफ़ी को, रिपोर्टर को आप उसका डाटा वहाँ से कलेक्ट करें अपने चैनल से। फैज़ हमीद उसका नाम है, आरिफ वाला का वो रिपोर्टर है, उसको थ्रेट किया जा रहा है, आपने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। पीस मीडिया एसोसिएशन ने उसके लिए आवाज़ उठाई, उसके लिए मजम्मती बयान भी जारी किया। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका जो 15 साल का सहाफ़त का कैरियर था ना, आज वो तबाही के दहाने पे जा चुका है। अगर आज आप मोमिना अली की या ज़ैन इम्तियाज़ की या किसी और सहाफ़ी की तौहीन कर सकती हैं, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो तंजीम है, जिसकी आप कहती हैं कि मैं सीनियर वॉइस प्रेसिडेंट हूँ, तो अगर तंजीम के जो सीनियर वॉइस प्रेसिडेंट झूठ का सहारा लेंगे तो आपकी ये तंजीम कभी भी आगे नहीं जाएगी। आप भी तो रात के 3-3 बजे जाके लिफाफे उठाते थे। नहीं, हमें साबित करें, हमें आज तक YMA ने क्या दिया? कितना टाइम रहे आप? हमने जितना भी टाइम लिया, हम YMA में, आपको पता ही नहीं डॉक्टर नबिया 15 साल गुजारे हैं भाई, 11 साल तो अपने चैनल में गुजारे, 4 साल टिकटॉक आप उनके इंटरव्यू उठा के देखें, वो खुद कहती है कि मैं पिछले 15 साल से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। उनकी बातें आप हमें बताने आए हैं। तो आप ये देखें, आप किसी की करैक्टर असैसिनेशन करेंगे तो वो बंदा खामोश रहेगा। आपकी इज्जत है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ? हम अपनी फीमेल एंकर को सपोर्ट कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि आप गलत हैं। अगर आप किसी की भी करैक्टर असैसिनेशन करेंगे तो पीस मीडिया एसोसिएशन उसके साथ खड़ी होगी। को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उस एंकर की तरफ चले गए हैं। वो उसकी जातियत है, उसके चैनल की बात है, वो जाने, उसका काम जाने। PFA के पास कोई भी आपके पास आएगा, आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। मुझे ये बताएं कि अगर ये मोमिना अली हमारे साथ मौजूद है, इस तक अगर बात थी तो ये बात जातियात पे क्यों गई, ये बात मीडिया पे क्यों आई? मुझे ये बताएं, मीडिया का सहारा क्यों लिया गया? अगर जातियात पे हमने उस बंदे को सपोर्ट किया, हमने उसके लिए मजम्मती बयान जारी किया, हमने असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एक्शन लिया, हमने आपको तमाम तर चीजें मिलेंगी। हमारा मजम्मती बयान भी आपको मिलेगा जो कि ऑन रिकॉर्ड होगा, उसमें आप देख सकते हैं। हमारी जो एडमिन टीम है, हमारे सदर साहब
साहब ने उस बंदे से इन पर्सन रब्ता किया, हमारे चेयरमैन साहिब राजपूत ने भी उससे रब्ता किया और उसको ये कहा गया कि अगर आपके साथ कोई जुल्म होगा, कोई ज्यादती होगी तो पीस मीडिया एसोसिएशन के जो लीडर हैं, स्पेशली जो सदर साहब है, यहाँ चेयरमैन साहिब राजपूत साहब है और जितनी भी एडमिन टीम है, वो आपके साथ जो फैज हमीद है, कोहिनूर के रिपोर्टर है, उनके साथ उनके शाना बशाना खड़े होंगे, खड़े ही नहीं होंगे, उसको सपोर्ट भी चलेंगे, उसको सपोर्ट भी करेंगे। अगर उसकी जान को कोई खतरा होगा या अगर उसको कुछ हुआ तो हम पहली क्वेश्चन है, अभी आपने जिक्र किया इस सारी अपनी स्पीच में इदारे का उस रिपोर्टर के साथ जो मुंसलिक है वो अपने इदारे से है। अब आप कह रहे हैं कि एक्शन नहीं लिया, एक्शन वो रिपोर्टर का काम नहीं है एक्शन लेना, वो इदारे का काम है। वो अगर रिपोर्टर गया तो अपने इदारे को बताएगा तो इदारा जो है वो उसको उनका कहने का मकसद है ये बताएं वो ये कह रहे हैं कि मैं हर आवाज आप डॉक्टर नबीहारी खान कहती हैं कि मैं हर जो सहाफी के साथ जुल्म होता है मैं उसके साथ खड़ी हूँ, मैं उसकी आवाज हूँ। तो आपके अपने इदारे का जो सहाफी है आवाज उन तक ना पहुंची हो तो उन तक ऐसे कैसे हो सकता है? वो बंदा है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, डिफरेंट मीडिया के ग्रुप से आप चेक करें। साहब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हम ये मोमना हमारी बहन है, इसकी किरदार कशी की गई है, इसकी जिसामत पे बात की गई है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, मोमना के सामने आके उसके माफ़ी मांगे, बाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आमने सामने बैठ के करें ना, बातें करनी बहुत आसान है। अच्छा सर, अगर इन केस वो माफी नहीं मांगते तो क्या किया जाएगा? भाई फिर ये अब रुकने वाला, ये सिस्टम रुकने वाला नहीं है। हमारी जो बहन हमें लब्बैक कहेगी, हम इसके पीछे हैं, वो उसको माफ कर दे, जो हम मजीद काम को बढ़ाना चाहते हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? अगर ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी होने के बाद डॉक्टर नबीहा अली खान साहिबा कोई भी वीडियो बयान जारी नहीं करती जिसमें वो मोमना अली से जो है वो माफ़ी मांगे, तो फिर हमारी पीस मीडिया एसोसिएशन जो है वो इसके खिलाफ लीगल कार्रवाई का हक रखती है और पीका एक्ट के तहत भी हम लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। और मोमना अली के पास ये राइट मौजूद है जो कानून ने उसे दिए हैं, जो कि कोई भी उससे छीन नहीं सकता। अगर इसको थ्रेट किया जाता है या अगर इसको किसी भी किस्म का कोई नुकसान होता है तो इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो आप पर आयद होगी, क्योंकि आपके खिलाफ इसने इंटरव्यू किया है। अगर इसको हल्का सा जख्म भी आएगा तो इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है इसकी रिस्पॉन्सिबल आप होगी। और एक मैसेज आपके लिए ये है, ड्यू रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे। सर मैं एक बात यहाँ से कट कर रहा हूँ कि वो जो मोमना अली है वो बिल्कुल राइट रखती हैं, इनके पास प्रूफ भी है, मेरे पास भी, जिसमें डॉक्टर नबीहा अली खान उर्फ कवल शहजादी धमकियाँ दे रही है कि मोमना मैं तुम्हें देख लूँगी। ये बात उसने आपको धमकी दी, उसने कहा ना मैं आपको देख लूँगी। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में जाऊंगी, तुमने जो कहा है मैं इस पे कोर्ट पे जाऊंगी, आपने कोर्ट में क्या जाना, मैं खुद चली जाती तो हूँ। हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं। आपके वकला बरादरी हमारी भी बरादरी है, हम उनके लिए रोडों पे निकले हैं, मारे भी खाएंगे। आप ना हमें ब्लैकमेल किया करें कि मेरी तंजीम के साथ वकला बरादरी खड़ी है, वो हमारे भी हमें आज आवाज़ दे, जब भी मुश्किल में आए हमें आवाज़ देते हैं, हम रोडों पे निकलते हैं। जी कोई क्वेश्चन? लास्ट में यही कहना चाह रहा हूँ, लास्ट में ये कहूँगा, इज्जत करो, इज्जत करवाओ।